हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना करेंगे पार्ट 7। जो हमारी 1000 वाली सीरीज चल रही है उसका ये पार्ट 7 है। ठीक है, जो हम जिसको नहीं पता उसको बता दे भाई कि हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वहाँ से हरियाणा जीके के क्वेश्चन उठा के और 1000 की एक सीरीज़ बनाई है जिसमें अपन डेली 100 क्वेश्चन कवर करते हैं, ताकि जो भी अपने आने वाले एग्ज़ाम है उसमें अपन को सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये पता लगे कि हाँ भाई ये क्या आता है, सिर्फ वो करें। ठीक है, तो और वन लाइनर में इसलिए कर रहे हैं कि ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो और पेपर के टाइम पे अपन फटाफट रिवीजन कर ले। तो अपन बिना देरी के अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। अपना जो पार्ट 7 है वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला कॉलेज कब खुला था? तो हरियाणा का पहला कॉलेज कब खुला था? 1926 में खुला था। इसी के साथ क्वेश्चन है कि कहाँ पे खुला था? तो हरियाणा का जो पहला कॉलेज है वो 1926 में खुला था, लेकिन कहाँ पे खुला था? रोहतक में खुला था। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? जो हरियाणा समाचार पत्र है वो कहाँ से प्रकाशित होता है? वो झज्जर से प्रकाशित होता है। जो हरियाणा समाचार पत्र के संचालक है वो कौन है? पंडित दीनदयालु शर्मा है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्या हुआ कि जो हरियाणा नामक जो समाचार पत्र है उसके संचालक कौन है? पंडित दीनदयालु शर्मा है। एंड ये आ जाए कि वो कहाँ से प्रकाशित होता है, तो वो कहाँ से प्रकाशित होगा? झज्जर से प्रकाशित होता है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो जो हरियाणा है उसका सबसे बड़ा गांव सिसाई हरियाणा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जो हरियाणा का जो परमाणु बिजली संयंत्र है वो गोरखपुर फतेहाबाद में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कृषि विभाग को अब किस नाम से जाना जाता है? तो जो पहले नाम था वो कृषि विभाग था, अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? कृषि व किसान कल्याण विभाग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम है, ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का दूसरा राज्यपाल कौन सा है? अपना जो पहला राज्यपाल है वो तो हर एक स्टूडेंट को पता होगा। तो कभी कभी जो एग्जाम है वो ऐसे आ जाता है कि दूसरा कौन है या तीसरा कौन है या सबसे लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का है, तो इस टाइप के थोड़े से घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है। तो हरियाणा का जो दूसरा राज्यपाल है वो कौन है? BN चक्रवर्ती है। ठीक है, और ये वाली चीज़ की सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? जो हरियाणा का हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। और जो हरियाणा का हाई कोर्ट है वो पंजाब का भी हाई कोर्ट है। ठीक है, दोनों का साझे वाला हाई कोर्ट है, तो वो कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय थी, जो हरियाणा का उच्च न्यायालय है उसको पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय भी बोला जाता है। तो ये जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? वो जस्टिस रामलाल थे। जो ये पहला मुख्य न्यायाधीश है रामलाल, वो हरियाणा में कहाँ से संबंधित है? तो वो हरियाणा में रेवाड़ी जिले से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई थी? तो जो ये लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना है ये 1 जनवरी 2006 को लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयालु शर्मा द्वारा दूसरा अखबार कौन सा निकलता था? तो जो पंडित दीनदयालु शर्मा उसके द्वारा जो दूसरा अखबार निकाला जाता था वो कौन सा था? रियाफ़े आम निकाला जाता था। ठीक है, पहले वाला अभी ऊपर पढ़ा था, दीनदयालु शर्मा के द्वारा जो पहला अखबार था वो कौन सा निकलता था वो ऊपर था, और उसके बाद जो दूसरा अखबार है वो कौन सा था? रियाफ़े आम है। ठीक है, जो पहले वाला था वो कौन सा था? अपना हरियाणा का दीनदयालु शर्मा के द्वारा निकाला गया पहला पत्र जो समाचार पत्र जो पहला था वो कौन सा था? हरियाणा था। ठीक है, जो झज्जर से निकला था। और उसी के साथ जो दूसरा है वो है रियाफ़े आम है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति के नेतृत्व में गठित की गई थी। तो जो पंजाब पुनर्गठन है उसके लिए जो समिति बनाई गई थी, जो एक कमेटी बनाई गई थी, वो किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? मतलब कि उसका हेड कौन था? तो उसका हेड था सरदार हुकुम सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने अक्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू किया था? तो अक्षेत्रीय फॉर्मूला 24 जुलाई 1956 को लागू किया था। नेक्स्ट है, सैयद फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? तो 29 दिसंबर 1953 को किया गया था। नेक्स्ट है, देसी रियासतों में चले आंदोलनों को डैश कहा जाता था। जो देसी रियासतें थी अपनी उसमें जो आंदोलन चलाए जाते थे उनको क्या बोला जाता था? उनका प्रजामंडल आंदोलन बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन था? तो जो होम रूल आंदोलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था, और जो उसका नेता है वो सबसे बड़ा नेता कौन था उसका? पंडित नेकीराम शर्मा थे। ठीक है, नेक्स्ट है, 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? जो 1886 है में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसमें पहले जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? बाबू मुरलीधर थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा के लोग
कौन सी हरियाणा के कितने लोग थे जो आज़ाद हिंद फौज में शहीद हुए थे? जो आज़ाद हिंद फौज नाम की जो सेना थी उसमें हरियाणा के कितने लोग थे जो शहीद हो गए थे? तो वो कितने थे? 346 थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने लोग शामिल हुए थे आज़ाद हिंद फौज में? तो टोटल शामिल हुए थे 2715 हुए थे, और उसमें से शहीद कितने हो गए थे? 346 शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र जिसको नंदघर भी बोला जाता है, तो जो नंदघर है वो कहाँ पर खोला गया था? वो हसनपुर सोनीपत में खोला गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव, जो हरियाणा का जो पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव है वो कौन सा है? वो है सुई, जो कहाँ पर पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग है, तो जो हरियाणा का जो पहला पेपरलेस मतलब जिसमें पेपर यूज नहीं होता, वो विभाग कौन सा बना था? वो बना था औद्योगिक परीक्षण विभाग बना था। ठीक है, जहाँ पेपर का यूज नहीं हुआ था या फिर कम से कम हुआ था। हरियाणा की कौन सी नदी है जो 31 दिसंबर 2026 तक प्रदूषण प्रदूषण मुक्त करने की योजना बनाई थी? तो ऐसी कौन सी नदी थी जिसको ये बोला था कि भाई वो 31 दिसंबर 2016 तक प्रदूषण मुक्त बना दी जाएगी? तो वो कौन सी थी? वो घग्गर नदी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज यमुना लिंक नहर डैश वर्ष बनाना शुरू हुई थी? जो सतलुज यमुना लिंक नहर है वो कब बननी शुरू हुई थी? वो 1976 में बननी शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला साक्षरता दर किस जिले में सबसे ज्यादा है? तो वो कहाँ पर है? वो गुड़गांव में है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धता कितनी है? तो हरियाणा में जो प्रति व्यक्ति दैनिक दूध का मतलब है कि जो एवरेज एक आदमी को कितना दूध मिलता है, तो वो मिलता है 805 ग्राम मिलता है। ठीक है। हरियाणा की रानी रामपाल, भाई ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलो, क्योंकि ये नहीं पता कि मैंने कितने क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन देख लिया कि जो रामपाल है वो उसका संबंध है वो किस खेल से है? तो वो कौन से खेल से है? हॉकी से है। और उसे कौन सा अवार्ड मिला है? उसे अर्जुन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, खेर अंदेश अखबार कब शुरू किया गया था? जो खेर अंदेश अखबार है वो 1879 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है? तो अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी विकसित कहाँ पर की गई है? गन्नौर, जो कहाँ पर पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है। नेक्स्ट है, योद्धा गणराज्य की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई? तो योद्धा गणराज्य की मोहरें औरंगाबाद भिवानी से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं है वो सोनीपत से मिली है। ठीक है। नेक्स्ट है, मिट्टी की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मिट्टी की मोहरें आ जाए तो वो दौलतपुर कुरुक्षेत्र से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? तो जो अकबर था उसके टाइम पे जो रेवाड़ी के शासक थे वो हेमचंद्र थे, और लास्ट हिंदू शासक था। ठीक है, जिसको हेमू भी बोला जाता है। म्हारा गांव जगमग गांव जो हरियाणा की एक योजना है वो किस विभाग से रिलेटेड है? तो म्हारा गांव जगमग गांव, जैसे कि इस योजना से इस नाम से ही पता लग रहा है, तो वो किससे संबंधित है? विद्युत प्रसारण से संबंधित है। नेक्स्ट एक मुहावरा है 12 बाट होना, तो इसका अर्थ क्या होता है? 12 बाट का अर्थ होता है नष्ट होना। सुना होगा अपनी दादी से दादा से इस मुहावरे के बारे में, जो भी गांव से रिलेट करते हैं। ठीक है। कोटला झील कहाँ पर है? तो कोटला झील कहाँ पर है? अपनी मेवात में स्थित है। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? जब पंचायत चुनाव होते हैं जिसमें सरपंच बनते हैं, जो हर 5 साल में होते हैं, तो उसमें जो देखरेख है वो किसकी उस अंडर होता है? तो वो राज्य चुनाव आयोग के अंडर होता है कि कौन से राज्य की कौन से स्टेट की पंचायत, तो वो वही स्टेट आके देखेगा। ठीक है, उस चुनाव आयोग। नेक्स्ट है, जाट गजट अखबार कब शुरू किया गया था? तो जो जाट गजट अखबार है वो 1916 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेश फोगाट को किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया था? तो जो विनेश फोगाट है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध कुश्ती से संबंधित है। ठीक है। और विनेश फोगाट कहाँ से है हरियाणा में? तो विनेश फोगाट हरियाणा में चरखी दादरी से है। ठीक है। नेक्स्ट है, जाट गजट के संपादक कौन थे? तो जाट गजट के संपादक कौन थे? चौधरी छोटू राम थे। हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू किया गया था? जो हरियाणा तिलक अखबार है वो 1923 में शुरू किया गया था। और किसने शुरू किया था? पंडित श्री राम शर्मा ने शुरू किया था। जो हरियाणा तिलक अखबार है वो 1923 में शुरू हुआ था, और किसने शुरू किया था? श्री राम शर्मा ने शुरू किया था। नेक्स्ट है, पंडित माधव प्रसाद कहाँ के निवासी थे? जो माधव प्रसाद मिश्र है वो कुंगण भिवानी के निवासी थे। नेक्स्ट है, बाबू माल मुकुंद गुप्त कहाँ के निवासी थे? जो बाबू बाल मुकुंद है वो कहाँ के थे? गुडियाना रेवाड़ी में पड़ता है। नेक्स्ट है, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? तो शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में है, और किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य के शहरों की सबसे पुरानी हवेली कौन सी है? तो जो स्टेट है उसकी सबसे पुरानी हवेली किसे माना जाता है? वो माना जाता है फतेहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में नवीन पद्धति द्वारा बसाया गया शहर। तो हरियाणा में नवीन पद्धति द्वारा कौन सा शहर बसाया गया है? करनाल। खिज्जर खां का मकबरा कहाँ पर है? तो खिज्जर खां का मकबरा अपने सोनीपत में है। नेक्स्ट है, सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ पर है? तो सेंट पॉल का जो गिरजाघर है वो कहाँ है? अंबाला में आता है। नेक्स्ट है, हरियाणा शतरंज संघ का गठन कब किया गया था? तो हरियाणा शतरंज संघ का गठन 1983 में किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना शुरू की गई थी? जो डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना शुरू की गई थी 2005 से 2006 के में शुरू की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांसी में अलीगढ़ का किला कब बना था? तो हांसी में अलीगढ़ का किला कब बना था? 12वीं शताब्दी में बना था। और जो ये असीगढ़ का किला था ये किसने बनवाया था? वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। और हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू करवाई थी? तो किसने करवाई थी? चौधरी बंसीलाल ने करवाई थी। नेक्स्ट है, जो प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थल कहाँ है? तो वो कहाँ पर है? सिही फरीदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तो वो कौन था? हेमचंद्र हेमू था। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? तो शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? वो गुड़गांव में है। ठीक है। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। तो महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। ये कितने दिन चला था? तो ये 18 दिन तक चला था। जो मिनी क्यूबा के नाम से हरियाणा में कौन सा जिला प्रसिद्ध है, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है या फिर मिनी क्यूबा कहा जाता है? तो वो कौन सा है? वो भिवानी है। ठीक है। जिसको क्या कहा जाता है? जिसको छोटी काशी काशी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर भोज के समय जब 9वीं शताब्दी में कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो वो कौन सा था? पेहोवा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 41,000 रुपये की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, लगातार 2 एशियाई खेलों में 1966 और 1970 में जो गोल्ड मेडल विजेता कैप्टन हवा सिंह का संबंध किससे है? तो जो हवा सिंह है उनका संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। और कब कब 1966 व 1970 में कौन सा मेडल मिला था? 2 गोल्ड मेडल मिले थे। ठीक है। लॉर्ड मेकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा में कुठाराघात किया था? तो जो लॉर्ड मेकाले उसने सबसे पहले संस्कृत भाषा में कुठाराघात किया था। हरियाणा की प्रमुख नदी कौन कौन सी है? यमुना नदी, सरस्वती, घग्गर नदी, साहिबी, इंदौरी और मारकंडा नदी। ये सारी क्या है? ये हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? उत्तरी भाग में होती है। और वो कौन सा है? शिवालिक क्षेत्र है। ठीक है। पंचकुला वगैरह में ऊपर की साइड। हरियाणा में उच्चतम वर्षा का मान कितना है? मतलब सबसे ज्यादा जो बारिश है वो कितनी रिकॉर्ड की गई है? वो की गई है 200 सेंटीमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सिटी या फिर मेडी सिटी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है? तो जो साइबर सिटी या मेडी सिटी किसे कहा जाता है? गुड़गांव को कहा जाता है। ठीक है। अपन जो नेक्स्ट एक सीरीज लेके एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें जितने भी हरियाणा के जितने भी जिले हैं उन सब के जितने भी उपनाम है। ठीक है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भाई पेपर में देखने को मिलता है, बहुत 1 नंबर का तो जरूर देखने को मिलता है। जितने भी शहर है उन सब के शहर बोल रही हूँ, जितने भी जिले हैं उन सब के उपनाम पर एक वीडियो लेके आएंगे। ठीक है। कोशिश करेंगे कि कल ही करें वो। हरियाणा में सीमेंट उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो वो सूरजपुर में स्थित है। हरियाणा में मारुति कार का उद्योग कहाँ पर है? वो गुड़गांव में है। हरियाणा में प्रमुख रूप से औषधि का काम कहाँ होता है? तो औषधि का काम है वो कहाँ पर होता है? गुड़गांव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं सदी में निर्मित भोजदेव का अभिलेख कहाँ से मिला है? तो जिस पर हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है तो वो कहाँ से मिला है? पेहवा कुरुक्षेत्र से मिला है। किसके द्वारा निर्मित है? भोजदेव का अभिलेख। ठीक है। और कहाँ से? कुरुक्षेत्र, पेहवा कुरुक्षेत्र से। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताया गया है? तो वो कौन सा है? वो लाडनू अभिलेख में जो राजस्थान में मिला है। जो लाडनू अभिलेख है वो कहाँ पर मिला है? वो राजस्थान में मिला है। ठीक है। तो इसमें हरियाणा की राजधानी किसको बताया गया है? दिल्ली को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से हड़प्पा कालीन पक्की ईंटें मिली है? तो वो कहाँ से मिली है? बनवाली से मिली है। हरियाणा का कौन सा नगर छोटी काशी कहा जाता है? तो मिनी क्यूबा या फिर छोटी काशी किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है।
सॉरी, छोटे काशी किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। और मिनी क्यूबा किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। सॉरी भाई, छोटे काशी भी और मिनी क्यूबा भी, वो दोनों किसे कहा जाता है? भिवानी को ही कहा जाता है। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा है। माधवगढ़ का किला कहाँ पर है? तो वो है अपने महेंद्रगढ़ में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, हरियाणा के जो मैदानी क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको और घग्गर यमुना के मैदान से भी जाना जाता है। हरियाणा के मैदानी क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग सपाट और समतल है? तो हरियाणा में 68.21, मतलब कि 68.21% जो भाग है वो मैदानी क्षेत्र है। हरियाणा में सर्वाधिक है ये। ठीक है, अगर हरियाणा की बात आई और हरियाणा में ये बोले कि सबसे अधिक कौन सा क्षेत्र है, तो हरियाणा में सबसे अधिक मैदानी क्षेत्र मिलता है। ठीक है, वो कितना मिलता है? 68.21 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मैदानी क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग तरंगित और उर्मिल मैदान है? तो वो है 25.55% है। राज्य का कितने प्रतिशत भाग अरावली पर्वत की वशिष्ठ पहाड़ियों के रूप में है? तो अरावली पर्वत जो हरियाणा है उसमें कितना परसेंट अरावली पर्वत है? तो वो है 3.09% भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिपाद मैदान किसे कहा जाता है? तो शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में 25 किलोमीटर तक बनी चौड़ी पट्टी के मैदान को क्या कहा जाता है? गिरिपाद मैदान कहा जाता है, जो शिवालिक के जो दक्षिण में 25 किलोमीटर तक बनी चौड़ी पट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिपाद और पर्वतीय पदीय मैदान की औसत ऊंचाई क्या है? तो गिरिपाद या फिर पर्वतीय मैदान की औसत ऊंचाई पूछे तो 375 मीटर तक है। नेक्स्ट है, शिवालिक के गिरिपाद से अरावली तक तथा यमुना से घग्गर नदी तक के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वो है जलोढ़ मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा नगर बॉक्सिंग की नर्सरी कहा जाता है? तो बॉक्सिंग के लिए कौन प्रसिद्ध है हरियाणा में? भिवानी। अक्षय फॉर्मूला कब लागू किया गया था? तो 1956 में लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो वो नाम से ही पता लग रहा है भाई, मेवाती मतलब मेवात में है, नल्लड़ मेवात में। राज्य का नवीनतम जिला कौन सा है? चरखी दादरी है। पहले के अकॉर्डिंग मतलब अभी तक जो आएगा वो चरखी दादरी है, लेकिन अभी जो फिलहाल कुछ कुछ दिन पहले ही जो अपने हरियाणा के जो सीएम है नायब सिंह सैनी, उन्होंने ये घोषणा की है कि जो ये था, सॉरी नाम भूल गई मैं, क्या था उसका, जो हांसी जिला है वो हरियाणा का 23वां जिला बनेगा। ठीक है, अभी 2-4 दिन पहले मतलब उन्होंने अनाउंस तो एक हफ्ता पहले कर दिया था, लेकिन ऑफिशियली अब आया है 1-2 दिन पहले कि जो हांसी है वो हरियाणा का अब 23वां जिला होगा। ठीक है, पहले चरखी दादरी था, लेकिन अभी तक जैसे पेपर वगैरह होंगे आगे तो अब तक तो अपडेट होगा नहीं, तो अभी तक तो अपन चरखी दादरी ही ऑप्शन है तो वहीं लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, शहीद सरोवर कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? थानेसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य वो है रेवाड़ी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा? जो हरियाणा से जितने भी अभिलेख अपन को मिले हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? वो है टोपरा से प्राप्त अभिलेख। नेक्स्ट है, किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? तो सामरिक महत्व को कौन सा अभिलेख दर्शाता है? जो हांसी से मिला है। ठीक है, जो हांसी से मिला है वो पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख सामरिक को महत्व देता है। और हांसी है वो कौन सा जिला है? अपना 23वां जिला बनेगा। ठीक है, ऑफिशियली आ गया है। नेक्स्ट है, पेहोवा से प्राप्त किसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेहोवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है भोजदेव के अभिलेख से। जो भोजदेव है उनके अभिलेख से ऐसा पता लगता है कि जो पेहोवा नामक शहर है वो घोड़ों के व्यापार के लिए उस टाइम पे बहुत प्रसिद्ध था। किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं? तो वो मिथाथल भिवानी से समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? तो रोहतक का उल्लेख मिलता है नकुल दिग्वज में, रोहतक का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में हरियाणा को बृहशी प्रदेश कहा जाता था। हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 1991 में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अब तक कुल कितनी बार लग चुका है? अब तक कुल 3 बार लग चुका है। प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो जो थानेसर था वो हर्षवर्धन की प्रसिद्ध राजधानी था। ठीक है। मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? तो उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र कौन सा? पेहोवा था। किसके टाइम में? मिहिर भोज के टाइम में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कुणित गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत है? तो कुणित गणराज्य है जो फिलहाल हरियाणा में है वो कहाँ है? अंबाला में स्थित है। ठीक है भाई, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था अपनी सीरीज
जो अपना पार्ट 7 है उसमें अपन ने किए, कल अपन और आगे वाला जो 8 पार्ट है वो करेंगे, ठीक है। और भाई जो हमारी जो पहले वाली वीडियो है उसका लिंक आपको साइड में दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके अपन जो पीछे वाली वीडियो है वो देख लेना, क्योंकि वो वाले भी भाई कवर करने ज़रूरी है उनको भी, ठीक है। और जो हांसी अपना नया जिला बना है तो अपन एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें अपन हांसी से पूरी डिटेल, जितना भी हांसी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, भाई कब बना था, किसने बनाया था, या क्या क्या उसमें ज़रूरी है, जितना भी ज़रूरी पार्ट है वो सारा लेके वो सारा एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना भाई, शेयर करना, और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।